कल हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग और डेटा को कैसे यूज किया जाता है, कैसे मिसिंग वैल्यूज को यूज किया जाता है, उसके बारे में डिटेल समझा था। और आज का हमारा टॉपिक जिसे उसके पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना रहेंगे। अगर मशीन लर्निंग मॉडल के पास दो कॉलम्स होते हैं, जैसे एज 22, 45, सैलरी 25, 99 लाख, तो मशीन किस फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेगी? ऑब्वियसली सैलरी को। क्यों? क्योंकि मशीन को रियल वर्ल्ड मीनिंग नहीं पता होता। मशीन सिर्फ नंबर्स देखती है और जिसका नंबर बढ़ा उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। इसी वजह से बहुत पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स भी फेल हो जाते हैं और इसी डेंजरस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फीचर स्कैनिंग। सो आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने फीचर स्कैनिंग डीपली समझ लिया तो आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या प्रोजेक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन सब नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। फीचर स्कैनिंग होता क्या? जैसे मशीन लर्निंग में हम रियल वर्ल्ड डेटा यूज करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा कभी परफेक्टली बैलेंस नहीं होता। कुछ कॉलम्स में दो वैल्यूज बहुत ही स्मॉल होते हैं और कुछ कॉलम्स के वैल्यूज बहुत ही ह्यूज होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हमने दिखाया गया, यहाँ एज की वैल्यू स्मॉल होती है लेकिन सैलरी की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या करेगी? मशीन्स मैथमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करेगी और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में लार्ज वैल्यूज ऑटोमेटिकली ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? मॉडल सैलरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है और एज जैसे इंपॉर्टेंट फीचर को इग्नोर भी कर सकता है। इसी इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए फीचर स्कैनिंग यूज किया जाता है। सो फीचर स्कैनिंग एक पावरफुल डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें न्यूमेरिकल फीचर्स को सिमिलर स्केल या सिमिलर रेंज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स किसी एक फीचर को अनफेयरली ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। ये समझे तो सभी न्यूमेरिकल फीचर्स को बैलेंस्ड लेवल पर लाना ही फीचर स्कैनिंग कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मान लो। इमेजिन करो एक रेस हो रही है, एक साइड साइकिल है, दूसरी साइड फेरारी। अगर दोनों को डायरेक्टली compete करवाओगे तो फेरारी ऑब्वियसली जीतेगी क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। एग्जैक्टली सेम मशीन लर्निंग में होता है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज को डोमिनेट कर देती है। फीचर स्कैनिंग क्या करता है? यह कंपटीशन का फेयर बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे हाँ हम इसको सीख तो लेंगे लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? अगर फीचर स्कैनिंग नहीं करोगे तो मशीन लर्निंग मॉडल्स में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आती है। जैसे प्रॉब्लम 1 समझ लो, स्लो ट्रेनिंग। एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में बहुत ही टाइम लगता है, स्पेशली ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, क्योंकि अनइवन फीचर्स रेंजेस ऑप्टिमाइजेशन को डिफिकल्ट बना देता है। प्रॉब्लम 2, पूर एक्यूरेसी। मॉडल इनकरेक्ट इंपॉर्टेंस असाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर सैलरी ह्यूज वैल्यूज में और एज स्मॉल वैल्यूज में तो मॉडल सैलरी को इम्पोर्टेंट समझेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रॉन्ग प्रिडिक्शन। और प्रॉब्लम 3, जैसे मेन एल्गोरिथम्स लाइक KNN, K मींस, SVM डिस्टेंस कैलकुलेशन यूज करती है और अगर फीचर रेंजेस बैलेंस नहीं हुए तो डिस्टेंस कैलकुलेशन कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो, इसमें देखिए ये पर्सन ए के 20 एज इसकी 20 है, सैलरी 22,000। पर्सन बी के एज 22 है, सैलरी 9 लाख है। तो मशीन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा लेकिन सैलरी वैल्यूज इतनी ह्यूज है कि एज ऑलमोस्ट इग्नोर हो जाएगा। तो मशीन को लगेगा सैलरी ही सब कुछ है। यह डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। नाउ वी सी एल्गोरिथम्स दैट नीड फीचर स्कैनिंग। सो फीचर स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? KNN, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स, K मींस क्लस्टरिंग, PCA, उसके लिए ज्यादातर यूज होता है। और एल्गोरिथम्स दैट यूजुअली डू नॉट नीड स्कैनिंग, जैसे कि ट्री बेस्ड मॉडल्स, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, जनरली स्कैनिंग रिक्वायर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कैलकुलेशन यूज नहीं करते, ये स्प्लिटिंग रूल्स यूज करते। अब आते हैं इसके मेनली 2 मेजर टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ फीचर स्कैनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इन दोनों को डीपली समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मींस standardization transform data so it has mean is equals to 0, standard deviation is equals to 1, then its formula z is equals to x minus mu by sigma। ये स्टैंडर्डाइजेशन एक फीचर स्कैनिंग टेक्निक है जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है इस तरह से जैसे मीन बिकम्स 0, स्टैंडर्ड डिविएशन बिकम्स 1। ये समझो डेटा को सेंटर के अराउंड बैलेंस करना ही स्टैंडर्डाइजेशन है। इस प्रोसेस में हर वैल्यू को एवरेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। इसके फॉर्मूला देखिए, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब इधर x ओरिजिनल वैल्यू कहा जाता है, म्यू मीन मींस एवरेज कहा जाता है और सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन।
अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। एक्स माइनस म्यू मीन्स ये कैलकुलेट करता है इसका पर्पस क्या, डेटा को सेंटर के अराउंड लाना। अगर वैल्यू मीन से ऊपर है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर वैल्यू मीन से नीचे है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और इसमें देखिए डिवाइड सिग्मा, ये क्या किया जाता है, ये दोनों स्प्रेड को कंट्रोल करता है, इसका रिजल्ट सब फीचर कंपेरेबल बन जाता है। जैसे हम ओपन करते हैं कोडिंग को, जैसे मान लो आप इमेजिन करो डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, जैसे स्कूल ए में मार्क्स आउट ऑफ 50 है, स्कूल बी में मार्क्स आउट ऑफ 100 है, वही स्कूल सी में मार्क्स आउट ऑफ 500 है। अब डायरेक्टली कंपेयर करना अनफेयर है ना। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, सबको एक कॉमन परफॉर्मेंस स्केल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली सेम मशीन लर्निंग में भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दें, जैसे हम इसमें हम स्किटलन इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको पिप इंस्टॉल स्किटलन को इंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर में ना हो तो, अगर ऑलरेडी है तो स्किटलन डायरेक्टली यूज कर सकते हो और डॉट करके प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, हम इसमें कौन से यूज करने वाले हैं, स्टैंडर्ड स्केलर, तो हम इसको यूज करेंगे। और फिर हमें पांडास क्योंकि हमें टेबल बनाना है, इसमें टेबल फाइल की वजह से नहीं बनाएंगे। जैसे हम एक सैम्पल डेटा सेट ले लेते हैं और इसमें हम लेंगे एज, और एज हम लेंगे जैसे 20, 25, फिर हम लेंगे 30, 35, फिर हम ले लेते हैं 40, ये हमारे एज बन गए। तो इसमें लेने वाले हैं सैलरी, ये 25,000, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। फिर हम लेंगे 2 लाख, तो हमने सैलरी भी ले ली और एज भी ले ली। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेटा फ्रेम में। उसके लिए हमें क्या करना है, डीएफ एक वेरिएबल लेंगे, जहाँ पीडी हमने पांडास का अलियास नेम दिया था, पीडी वही हम लेंगे। फिर पीडी डॉट डेटा फ्रेम हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमें डेटा को कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। अब हम इसमें प्रिंट करना चाहेंगे हमारा ओरिजिनल डेटा कैसे दिख रहा है। फिर हम प्रिंट करना चाहेंगे हमारा डीएफ। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए इसकी एज सैलरी दोनों टेबल्स के अंदर आ चुकी है। हम इसमें क्या करना है, क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग स्केलर। आप सोच रहे हैं इसको कैसे क्रिएट करना, उसके लिए हम इस करेंगे स्केलर इज इक्वल टू, हम लेने वाले स्टैंडर्ड स्केलर। इस फंक्शन का हम इसमें लेंगे और अब हम इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप सोचेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम ले लेंगे स्केलर डेटा, एक वेरिएबल लिया, स्केलर डॉट, हम एक फंक्शन लेंगे फिट ट्रांसफॉर्म, तो हम इसमें लेने वाले डीएफ। डीएफ क्या है, हमने वेरिएबल बनाया हुआ है वही डीएफ। तो हम इसमें न्यू डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, जैसे स्केलर डीएफ वेरिएबल ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम करना चाहेंगे। कौन से डेटा को फ्रेम करना चाहेंगे, स्केलर डेटा जो कि हमने बनाया उस डेटा को फ्रेम करना चाहेंगे। हम इसके कॉलम्स ले लेंगे, कॉलम्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट, ले लिया कॉलम्स। देखिए अब हम इसमें कॉलम्स लेने वाले, कॉलम्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट हम लेंगे और फिर हम इसमें लेंगे कॉलम्स वाले ना। जैसे अब हम इसमें ले लिया, मीन्स हमने स्केलर डेटा और इसमें कॉलम्स भी ले लिया। तो हम इसमें प्रिंट करना चाहेंगे आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हमने स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद क्या इंप्रूव हुआ, कैसे हमारा टेबल कैसे दिख रहा है करके। उसके बाद प्रिंट करना चाहेंगे स्केलर डेटा। अब आप सोचेंगे ये सब क्या लिख रहा है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो इसमें देखिए हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट इसको रन कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट इसमें क्या किया, फ्रॉम किया स्किटलन प्री प्रोसेसिंग। तो ये स्किटलन को बिल्ड इन टूल है, पर्पस इसका क्या है कि ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना है। फिर हमने डेटा को क्रिएट किया, सैलरी वैल्यूज बहुत ही लॉज है। फिर हमने क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। हमने किया स्केलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ये स्केलर ऑब्जेक्ट रेडी हुआ। फिर हमने फिट ट्रांसफॉर्म इसमें यूज किया। फिट ट्रांसफॉर्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिट मीन्स मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन लर्न करता है, ट्रांसफॉर्म मीन्स एक्चुअल स्केलिंग अप्लाई करता है। जैसे हमारा बिफोर स्केलिंग था, इसमें देखिए बिफोर स्केलिंग हमारा था एज कुछ
25 फिर सैलरी 25,000 50,000। लेकिन आफ्टर स्कैनिंग इसमें देखिए -1.4 -1.24 -0.7। अब आप सोचिए -0.8 फिर 0 फिर 1 + 1.4। तो इसमें नोटिस कीजिए वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नो एनी फिक्स्ड रेंज। और इसके में एडवांटेज क्या है कि आउटलेयर्स को बेटर हैंडल करता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स इंप्रूव करता है, ग्रेडियंट डिसेंट फास्ट होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एसवीएम में पावरफुल होता है। तो जैसे आउटलेयर्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा है, जिसका भी नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है, उसके लिए बेटर हैंडल किया जाता है। और इसमें डिसएडवांटेज भी है, फिक्स्ड रेंज प्रोवाइड नहीं करता, डीप लर्निंग में हर बार आइडियल नहीं होता। तो अब आप सोच रहे हैं इसको यूज कब करें भाई, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, स्टैंडर्डाइजेशन सीख तो लिया, हमें कुछ तो समझ आया, लेकिन इसको यूज कैसे करें। तो इसको यूज करो जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आउटलेयर्स प्रेजेंट हो, एसवीएम यूज हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज हो, तब मेनली यूज करो इसको। तो हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन रीस्केल्स डेटा इनटू फिक्स्ड रेंज यूजुअल। तो नॉर्मलाइजेशन एक फीचर स्केलिंग टेक्निक है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को फिक्स्ड रेंज में कंप्रेस करती है, यूजुअली 0 to 1 से इसका रेंज यूज होता है, जिसे डेटा को स्विच करके एक फिक्स्ड स्केल में लाना ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इसकी फॉर्मूला देखिए, इसमें x को कहा जाता है ओरिजिनल वैल्यू, x मिनिमम को कहा जाता है मिनिमम वैल्यू, x मैक्सिमम को कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, तो रिजल्ट को x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम से डिवाइड किया जाता है और हर वैल्यू 0 और 1 के बीच आ जाती है। जैसे इमेजिन करो डिफरेंट इमेजेस साइजेस, जैसे 5000 × 5000 होती है इमेज की साइज, 100 × 100 भी हो सकती है, 2000 × 3000 भी हो सकती है। डीप लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि सब इमेजेस को सेम स्केल में कन्वर्ट करता है, एग्जैक्टली सेम आइडिया न्यूमेरिकल डेटा में अप्लाई होती है। अब आप सोचेंगे ये सब कैसे, ये सब किया हम इसे कोडिंग में कैसे यूज करते, चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और जैसे स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट किया उसी तरह हम नॉर्मलाइजेशन को भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे उसके लिए जैसे हमने इंपोर्ट किया था फ्रॉम, इसमें भी हम स्किलेन को इंपोर्ट करेंगे और इसमें डॉट जैसे प्री प्रोसेसिंग सेम इसमें भी, और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे मिनिमम मैक्सिमम वाला स्केलर और फिर इंपोर्ट pandas as pd। तो चलते इसी डेटा को इसमें ले लेते हैं, डेटा फ्रेम ओरिजिनल डेटा, इतने तक हम इसी को ले लेते हैं। और अब क्या करते हैं कि अब क्रिएटिंग करेंगे हमारा स्केलर। तो उसके लिए हम स्केलर मिनिमम मैक्सिमम स्केलर हम इसमें लेने वाले हैं। तो अब हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। वो कैसे, उसके लिए हम ले लेंगे स्केलर डेटा, एक वेरिएबल बनाएंगे जहां हम स्केलर जैसे पहले बनाया था फिट ट्रांसफॉर्म से हम उसको हम इसमें भी यूज करेंगे और हम इसमें लेने वाले हैं df। देखिए इसमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने ठीक से नहीं लिखा। अब हम इसको ले लेते हैं डेटा फ्रेम, फिर हम स्केलर df एक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ pd डॉट डेटा फ्रेम हम इसमें लेने वाले, हम इसमें लेंगे स्केलर डेटा, फिर हम इसमें लेने वाले कॉलम इक्वल्स टू df डॉट कॉलम्स। Now I want to print here, print dash normalization। बस पे प्रिंट करो स्केलर df। स्कैनिंग से पहले हमारा एज कुछ ऐसे था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 0s और 1s के बीच आ चुका, तो सब वैल्यूज फिक्स्ड रेंज में आ गई, जैसे 0, 0.14, 0.50, 0.7 और 0.7111 सब वैल्यूज फिक्स्ड रेंज में आ गए। तो अब आप सोच रहे हैं इससे हमारा फायदा क्या, तो इसे फिक्स्ड रेंज मेंटेन करता है, डीप लर्निंग में ज्यादा यूजफुल होता है, फास्टर कन्वर्जन किया जाता है, इमेज प्रोसेसिंग में पावरफुल होता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है, जैसे आउटलेट्स के साथ बैडली डिस्टॉर्ट हो सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू स्कैनिंग का इफेक्ट करती है। तो आप सोच रहे होंगे हाँ वो तो समझ आइए, अब इसको यूज कैसे करें। तो यूज करो जब न्यूरल नेटवर्क यूज हो, इमेज डेटा हो, फिक्स्ड रेंज नीडेड हो, तब मेनली यूज करना कंपल्सरी कहा जाता है।
तो देखिए, अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो इंटरव्यू में कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, विच इज बेटर, तो इसका आंसर डिप्सन डेटा एल्गोरिथम होता है, यूज स्टैंडर्डाइजेशन फॉर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, नॉर्मलाइजेशन फॉर डीप लर्निंग एंड इमेज प्रोसेसिंग, देयर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट मेथड। तो आपको एक रूल याद रखना है, फीचर स्कैनिंग डज नॉट चेंज डेटा मीनिंग, इट चेंजेस डेटा बिहेवियर फॉर मशीन लर्निंग, और यही बिहेवियर यह मॉडल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। तो चलते अब हम इसमें डेटा को समझ लेते हैं, दोनों के डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। देखिए, सो स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन दोनों फीचर स्कैनिंग टेक्निक्स है, लेकिन दोनों का काम डेटा को डिफरेंट वेज में ट्रांसफॉर्म करना होता है। मशीन लर्निंग में जब न्यूमेरिकल फीचर्स के रेंजेस बहुत ही डिफरेंट होती है, तब इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि कोई एक फीचर मॉडल को अनफेयरली डोमिनेट ना करे। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन डेटा को बैलेंस करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट मैथमेटिकल अप्रोचेस फॉलो करते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन डेटा का मीन के अराउंड सेंटर करता है। इस टेक्निक में हर वैल्यू में से मीन सब्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस रिजल्ट को स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइड किया जाता है। इसी वजह से ट्रांसफॉर्म डेटा को मीन अप्रोक्सीमेटली 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को फिक्स्ड रेंज में कन्वर्ट नहीं करता, तो नो फिक्स्ड रेंज, इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। अगर डेटा मीन से नीचे होगा तो नेगेटिव वैल्यूज, और अगर मीन से ऊपर होगा तो पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट होगी, जैसे कि हमने देखा था। और स्टैंडर्डाइजेशन स्पेशली इन डेटा सेट्स के लिए यूज होता है जहां डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है या जहां आउटलायर प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ओवरऑल स्प्रेड को कंसीडर करता है, इसीलिए एक्सट्रीम वैल्यूज को कंपैरेटिवली बेटर हैंडल करता है। तो नॉर्मलाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो करता है, ये डेटा को कंप्रेस करके एक फिक्स्ड रेंज में कन्वर्ट करता है, यूजुअली 0 और 1 के बीच। इस प्रोसेस में मिनिमम वैल्यू को 0 और मैक्सिमम वैल्यू को 1 बनाया जाता है, और बाकी वैल्यूज उनके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनली स्केल होती है। इसलिए नॉर्मलाइज्ड डेटा में हर वैल्यू एक कम्पैक्ट रेंज के अंदर होती है। तो नॉर्मलाइजेशन का मेन फोकस डेटा को स्विच करना होता है, सेंटर करना नहीं। इस टेक्निक में मीन और डिविएशन का यूज बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज का यूज होता है। इसी वजह से अगर डेटा सेट में आउटलेयर्स बहुत ही ज्यादा हो तब नॉर्मलाइजेशन बैडली डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज पूरे स्केलिंग का इफेक्ट कर देती है। तो अगर प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन को आप परफॉर्मेंस बैलेंस सिस्टम समझ सकते हैं, जबकि नॉर्मलाइजेशन को रेंज कॉम्प्रेशन सिस्टम समझ सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन डेटा के बिहेवियर को स्टैटिस्टिकली स्टेबल बनाता है, जबकि नॉर्मलाइजेशन डेटा को फिक्स्ड बाउंड्रीज के अंदर फिट करता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के पर्सपेक्टिव से भी दोनों का यूज डिफरेंट सिचुएशन में होता है। जैसे मान लो स्टैंडर्डाइजेशन मोस्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम और गॉसियन बेसिस एल्गोरिथम्स के लिए प्रेफर्ड होता है, क्योंकि एल्गोरिथम सेंट्रल डेटा पे बेटर परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ है नॉर्मलाइजेशन, डेटा लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि वह फिक्स्ड रेंज वैल्यूज फास्टर कन्वर्जेंस प्रोवाइड करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन में ट्रांसफर वैल्यूज के कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं होता। इसके वैल्यू जैसे देखा था हमने -3, -2 या 5 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में वैल्यूज हमेशा प्री डिफाइंड रेंज में ही रहेंगे, जैसे 0 से 1 तक। तो समझे तो स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को स्टैटिस्टिकली बैलेंस्ड बनाता है, नॉर्मलाइजेशन डेटा को मैथमेटिकली कंप्रेसिव बनाता है। इसीलिए मशीन लर्निंग में कौन सी टेक्निक बेटर है, ये एल्गोरिथम और डेटा सेट पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल बेस्ट मेथड कोई नहीं होता। प्रॉपर ये इंजीनियर वही होता है जो डेटा को देखकर करेक्ट स्कैनिंग टेक्निक चूज करे, जैसे कि हमने बताया था विच स्कैनिंग टेक्निक वी वांट टू यूज। तो ये हमारा पाइपलाइन फर्स्ट क्या करता है, रॉ डेटा लेता है, फिर उसके क्लीन करता है, फिर उसे हैंडल करता है, फिर उसे एन्कोडिंग, देन फीचर स्कैनिंग, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग, फिर प्रेडिक्शन मींस इसके आउटपुट। तो आप सोच रहे होंगे ये फीचर स्कैनिंग, हाँ भाई इतना बहुत थोड़ा बहुत तो समझ आया, लेकिन ये ईआई में क्यों यूजफुल है? फीचर स्कैनिंग ईआई में आखिर यूजफुल होता क्यों? तो ईआई मॉडल्स मैथमेटिक्स पर काम करते हैं। मशीन्स को एज क्या होता है, सैलरी क्या होता है, हाइट क्या होता है, ये कुछ समझ नहीं आता। मशीन सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस देखती है। अब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब कुछ फीचर्स की वैल्यूज बहुत ही स्मॉल होती है और कुछ फीचर्स की वैल्यूज बहुत ही बड़ी होती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा सैलरी और एज, तो मॉडल को लगेगा सैलरी मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है,
एज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो, इसी बैलेंस को रिमूव करने के लिए जैसे फीचर स्केलिंग ये में यूज हुआ जाता है। और इसका पर्पस ये है कि इसका मेन पर्पस होता है सभी न्यूमेरिकल फीचर्स को बैलेंस्ड बनाना, फेयर इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करना, फास्टर लर्निंग करवाना, बेटर एक्यूरेसी अचीव करना और मैथमेटिकल इंस्टेबिलिटी रिमूव करना। तो अब बात आती है ये में फीचर स्केलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई? क्यों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैलकुलेशंस ऑप्टिमाइजेशन यूज करता है? अगर डेटा बैलेंस नहीं हुआ तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। इसका रिजल्ट जैसे कि मैंने बताया था स्लो लर्निंग, रॉन्ग प्रिडिक्शंस, पुअर एक्यूरेसी, अनस्टेबल ट्रेनिंग। तो फीचर स्केलिंग से इंप्रूव होती है ट्रेनिंग स्पीड। अब बात आती है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये का रियल पावर सिर्फ एल्गोरिथम्स में नहीं होता, रियल पावर होती है डेटा के अंदर। It's heavily on clean data. Even advanced models like OpenAI, ChatGPT systems generate self-driving cars. तो अगर डेटा प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं हुआ तो इवन मोस्ट एडवांस्ड एआई मॉडल्स भी फेल हो सकते हैं। इसीलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग को बैकबोन ऑफ एआई बोला जाता है, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा ये सिस्टम स्टैंडर्ड करता है। अगर फाउंडेशन वीक हुई तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। एग्जैक्टली सेम एआई में होता है। और अगर डेटा डर्टी, मिसिंग, इम्बैलेंसिंग, नॉइसी या इनकंसिस्टेंट हुआ तो मशीन लर्निंग मॉडल रॉन्ग पैटर्न्स लर्न करेगा और रॉन्ग डेटा इक्वल्स टू रॉन्ग लर्निंग, इट्स गोस टू रॉन्ग प्रिडिक्शंस। नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रियल वर्ल्ड डेटा। रियल वर्ल्ड डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता, जैसे कि आप सबने देखा ही है, रियल वर्ल्ड डेटा कभी परफेक्ट नहीं होता। जैसे आपका स्कूल का रजिस्टर देख लीजिए, वो भी कभी परफेक्ट नहीं होता। डेटा सेट में प्रॉब्लम्स होती है, लाइक मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट डेटा, रॉन्ग फॉर्मेट्स, आउटलायर्स, डिफरेंट स्केल्स, कैटेगरी टेक्स्ट वैल्यूज, सब कुछ डिफरेंस होता है, मिसिंग होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डायरेक्टली मिसिंग डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मशीन मैथमेटिकली क्लीन इनपुट एक्सपेक्ट करती है, इसीलिए डेटा को मॉडल रेडी बनाना पड़ता है और इसी कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोसेस को डेटा प्री प्रोसेसिंग बोला जाता है। अब आप सोच रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत ही क्या है भाई, हम इसे सीखे ही कहाँ से? If you want career strength, अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग एआई को क्लीन डेटा देता है, बैलेंस्ड डेटा देता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा देता है, लर्नेबल पैटर्न्स देता है, तो प्री प्रोसेसिंग मशीन्स को बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ आई से करियर इंपॉर्टेंस। जैसे इंडस्ट्री में डेटा प्री प्रोसेसिंग एक हाईली डिमांडेड स्किल है। कंपनी सिर्फ कोडिंग नॉलेज नहीं देखती, वो देखती है कैंडिडेट रॉ डेटा को यूजफुल या इनपुट में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं। और इसका रोल है जैसे यह इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डीप लर्निंग इंजीनियर, इन सब में यूज किया जाता है। सोच रहे हैं भाई इंटरव्यूज आस्क प्री प्रोसेसिंग क्वेश्चंस क्योंकि कंपनी जाते हैं गुड मॉडल्स कम फ्रॉम गुड डेटा, इसलिए इंटरव्यूज में कॉमनली पूछा जाता है व्हाई प्री प्रोसेसिंग इज नीडेड, व्हाट इज स्केलिंग, हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का डिफरेंसेस, डेटा लीकेज क्या होता है एंड व्हाई एन्कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में 80% वर्क डेटा प्रिपरेशन होता है और सिर्फ 20% मॉडल बिल्डिंग का होता है। यस, रियल एआई प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम टाइम प्री प्रोसेसिंग में जाती है। तो आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है, गार्बेज इन इज इक्वल्स टू गार्बेज आउट। अगर इनपुट डेटा पुअर क्वालिटी के हैं तो आउटपुट प्रेडिक्शंस भी पुअर क्वालिटी के ही होंगे। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर हमने कॉमन मिस्टेक्स भी बताई। जैसे मिस्टेक 1, लेबल एन्कोडिंग अप्लाई कर देते हैं, ये रॉन्ग होता है। मिस्टेक 2, स्केलिंग, ट्रेन बिफोर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, टेस्टिंग करने से पहले स्केल कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि डेटा लीकेज हो सकता है। तो आपको करेक्ट अप्रोच क्या करना है, स्प्लिट फर्स्ट स्केल लेटर। मिस्टेक 3, इग्नोर करते हैं मिसिंग वैल्यूज, इसको इग्नोर मत कीजिए, दिस रिड्यूस मॉडल परफॉर्मेंस बैडली। तो ये आपको कुछ मिस्टेक्स बिगनर्स ऑलरेडी करते हैं। तो वो गोल्डन रूल क्या है, बेटर डेटा बेट्स बेटर एल्गोरिथम्स। A simple model with clean data often performs better than a complex model with poor data. Good models comes from good data. Properly scan नहीं हुआ तो even powerful AI models भी wrong predictions देने लगते हैं। इसीलिए इंडस्ट्री में एक golden truth बोला जाता है, better data creates better AI। और याद रखो, ये ट्रू AI इंजीनियर सिर्फ कोडिंग नहीं करता, वो डेटा को इंटेलिजेंटली प्रिपेयर भी करते हैं। आज हमने डीपली समझा स्कैनिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन या इंपॉर्टेंस इंटरव्यू कॉन्सेप्ट्स और पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े रहे, आप रियल या इंजीनियर सीख रहे हैं। अगर ये लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने कोडिंग फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम ये और मशीन लर्निंग को 0 से इंडस्ट्री लेवल तक सीखने वाले। See you in the next powerful lecture.